खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारी सहयोगी दिव्या तिवारी। अनलॉक 1.0 को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया अनलॉक 1.0 में क्या खुलेगा और क्या नहीं। राजीव स्वरूप ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना और थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जुर्माना वसूला जाएगा। बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी जरूरी है। तो कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी और बफर जोन में छूट मिलेगी। बफर जोन जिला प्रशासन तय करेगा। इसके अलावा सरकारी बस सेवा भी अन्य राज्यों के लिए शुरू हो जाएंगी, लेकिन निजी बस सेवा या फिर सिटी बस सेवा अभी बहाल नहीं की गई है। अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद कल जयपुर में परकोटे के बाजार भी खुलेंगे। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परकोटे को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं। 23 कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई छूट नहीं दी गई है और बफर जोन में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। तंग गलियों में बाजार नहीं खुलेंगे। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी होगी। इसके अलावा परकोटे में सैलून, ब्यूटी पार्लर और चाय की दुकानें भी नहीं खुलेंगी और ठेला लगाकर सामान बेचने पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के आदेश आज जारी किए गए हैं, जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये गाइडलाइंस इस सिद्धांत पर बनी है कि सामान्य जनजीवन जो है इसकी ओर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और लोक परिवहन में सभी लोगों द्वारा संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों की पालना की जाए। तो राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही आज प्रशासन की टीम कई दुकानदारों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंची और दिशा निर्देश दिए गए। अब ऐसे में ध्यान आम लोगों को ही रखना होगा कि अगर वो बाजार में पहुंचते हैं तो मास्क लगाकर जाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कहर के बीच कोरोना योद्धाओं के सम्मान का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 44 में जहां पूर्व पार्षद शैलजा परिहार के देखरेख में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, तो वहीं मानसागर मित्र मंडली की ओर से संरक्षक प्रहलाद बजाज के नेतृत्व में आयोजन हुआ। तो वहीं मरुद्रा इंडस्ट्री एसोसिएशन के संरक्षण मंडल से जुड़े उद्यमी सुनील परिहार के देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष रूप से सेवाएं देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सुमीरदान, जबर सिंह, किरण चौधरी, मुक्ता पारिक, दिलीप खदाव का सम्मान किया गया। तो वहीं होम्योपैथी क्षेत्र में सेवाएं देने वाली डॉक्टर प्रियंका नरूका को सम्मानित किया गया। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान मेडिकल से जुड़े नर्सेज, उनके अलावा जो पुलिस के अलावा जो अलग अलग क्षेत्र में बीएलओ काम कर रहे थे, उन सभी का सम्मान किया गया। इन तीनों कार्यक्रम के अंदर जो गरिमा थी वो यही थी कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखने के साथ साथ लोगों को अवेयर करने की सोच इसके पीछे दिखाई दी। जिस तरीके से तीनों आयोजन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के वायरस को सम्मानित किया गया, तो इससे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में यदि कठिन परिस्थितियाँ होती है, चुनौतीपूर्ण माहौल होता है, तो किस तरीके से ये और भी जो योद्धा है वो जुटे रहेंगे। अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर कस्बे में आज अल सुबह एक टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। टायर फैक्ट्री में लगी आग से करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक के टायर बनाने की मशीनें जलकर राख हो गई। बाद में भीलवाड़ा, आगूचा, देवली व हिंदुस्तान जिंक की दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब 4 दमकलों ने 40 से अधिक फेरे कर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि लोहिया टायर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल को आम आदमी के साथ में मिलकर खासी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलने पर तहसीलदार मुकुंद सिंह व थाना प्रभारी हरीश सांखला भी मौके पहुंचे। उधर टायर फैक्ट्री मालिक का कहना है कि आग में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जाजपुर थाना पुलिस मामले की जांच करे, मगर देर रात तक अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई आग लगने के पीछे कौन सा कारण है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारिक।
बीकानेर में आज 2 और मरीज आए कोरोना पॉजिटिव। एक महिला की हुई मौत। इस महिला की रिपोर्ट आज ही कोरोना पॉजिटिव आई थी। दरअसल ये महिला बीपी और शुगर की बीमारी से भी ग्रसित थी। तो वहीं इस महिला की मौत के बाद चौकुंटी इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। एडीएम सिटी सुनीता चौधरी ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए। सीएमओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बीकानेर में अब कोरोना मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चौकुंटी इलाके में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से अधिक की कीमत की नशीली गोलियां जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पुलिस टीम जब गश्त के दौरान रीडी गांव के पास पहुंची तो आरोपी ने गाड़ी सहित भागने की कोशिश की। तो शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और रीडी गांव से 6 किलोमीटर आगे आरोपी युवक को दबोच लिया। गांव रीडी में एक संदिग्ध वाहन मिला, इसका पीछा कर रोक कर चेक किया तो उस बोलेरो गाड़ी में करीब 1,15,000 से ज़्यादा नशे की ट्रेमाडोल और अल्प्राजोलाम टैबलेट मिली। एक आदमी तोलाराम निवासी कुछ और को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक के पास से बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की नशीली टैबलेट्स बरामद की गई है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में अस्पताल बेड पर ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को मदद के लिए पुकारते और तड़प कर प्राण देने वाले मरीज लालचंद मालव की मौत का मामला अब सूबे के सीएम तक पहुंच गया है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने आज कैथून पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मृतक के परिजनों की बेहद गरीब और दयनीय हालत को देखकर राजावत फपक पड़े। बाद में उन्होंने दावा किया कि खुद मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मृतक के परिजनों को कम से कम 5 लाख की मदद दी जाएगी। इधर इस पूरे मामले में अस्पताल वार्ड के भीतर ही लालचंद के बेड से गिरने और उसके मरने का लाइव वीडियो बनाने वाले शख्स नरेंद्र मेहरा भी सामने आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैं केवल अस्पताल की व्यवस्था को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था, चाहकर भी मैं लालचंद की मदद नहीं कर पाया क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी कोरोना जांच हुई थी और उसके मुंह से झाग निकलते देखकर मैं डर गया था। मेहरा ने कहा है कि लालचंद ने मुझे डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी मेरी किसी ने नहीं सुनी और अब मुझ पर ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर इस पूरे मामले में गठित दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट्स आ गई है और हुआ वही है जो आमतौर पर ऐसी जांच रिपोर्ट्स में होता है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं पाई गई है और जांच में पाया गया है कि कई बार डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने जाकर के इस मरीज को देखा था और इसकी जांच की थी। बहरहाल इस पूरे मामले में एक कंपाउंडर ओम प्रकाश को पहले ही एपीओ किया जा चुका है, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना अपनी टीम के साथ पीपी किट पहन करके इस अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने वार्डों का दौरा किया। बाद में उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और साथ में ऐसी व्यवस्था की है कि 2 डॉक्टर दोनों पारियों में यहां दौरा करेंगे और हर मरीज से खुद मिलेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बड़ा सवाल यही है कि मृतक लालचंद मालव के हिस्से में सिस्टम से क्या इतना ही इंसाफ है या फिर इंसाफ कुछ और मिलेगा। उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का पहला ब्लास्ट निम्बाहेड़ा में 25 अप्रैल को हुआ था तो सभी लोग स्तब्ध रह गए थे, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की गई स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का ही नतीजा है कि अब निम्बाहेड़ा कस्बा तो पूरी तरह कोरोना फ्री हो गया है और साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला भी कोरोना फ्री होने के कगार पर है। यूं तो निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के 20 वार्डों में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन पिछले 10 दिन से निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि निम्बाहेड़ा कस्बा 1 माह में पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गया है। अकेले निम्बाहेड़ा कस्बे में 162 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। 2 व्यक्तियों की उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो गई थी और शेष बचे 160 केस कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर पूरी तरह स्वस्थ हैं। निम्बाहेड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में देखा जाए तो 14 केस और थे, जिनमें से 2 लोगों की उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो गई थी। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी जो कैंसर पीड़ित होकर कोरोना संक्रमित हो गई थी, जबकि एक बुजुर्ग कई बीमारियों से ग्रसित थे। शेष कोरोना पीड़ितों में से अभी जिले में महज 7 केस ही कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। 5 व्यक्तियों को स्टेप डाउन सेंटर से 7 दिन का स्वास्थ्य लाभ देकर घरों के लिए भिजवा दिया गया है। निम्बाहेड़ा के साथ ही पूरे जिले में युद्ध स्तर पर की जा रही स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का ही नतीजा है कि आज चित्तौड़गढ़ जिला कोरोना फ्री होने के कगार पर है।
और आज जो कोरोना पॉजिटिव शेष बचे मरीज हैं वे सभी प्रवासी हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। अकेले निम्बाहेड़ा कस्बे में आज तक 5,609 लोगों की सैंपलिंग हुई है जो निम्बाहेड़ा की जनसंख्या का 8% है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ जिले को इतना जल्दी कोरोना फ्री करने के पीछे मेडिकल टीमों द्वारा युद्ध स्तर पर की गई स्क्रीनिंग और सैंपलिंग को ही माना जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की टीमों ने सीमित संसाधनों में जिस तरह से प्रयास कर चित्तौड़गढ़ जिले को कोरोना फ्री करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर यही सारे प्रयास प्रदेश के दूसरे जिलों की टीमें करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश को कोरोना फ्री होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है और अब संक्रमित मरीजों की संख्या 250 को पार कर गई है। तो वहीं एक महिला मरीज की भी मौत होने की जानकारी सामने आई है। भरतपुर शहर के कोरोना हॉट स्पॉट बन जाने के बाद जिला प्रशासन ने भले ही पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया हो, लेकिन बाजारों की हालत देखकर लगता नहीं है कि भरतपुर शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम ने आज शहर के बाजारों का जब जायजा लिया तो देखा कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही भीड़ भाड़ नजर आ रही थी। हालांकि बाजार में आने वाले अधिकांश लोगों ने मास्क लगा रखे थे, साथ ही दुकानदार सोशल डिस्टेंस की पालना कराते हुए भी दिखाई दिए। कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खाद्य सामग्री आदि की दुकानें खोलने की जिला प्रशासन द्वारा छूट दी गई है और इस छूट के दौरान ही बाजार में खासी चहल पहल नजर आती है। हालांकि दोपहर 1 बजे बाद पूरे बाजार सुनसान हो जाते हैं और तब कहीं जाकर नजर आता है कि भरतपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। पिछले लंबे समय से लॉकडाउन का दंश झेल रहे व्यापारी वर्ग को अब कहीं जाकर हल्की सी राहत मिली थी, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की शहर में बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाने के बाद अब उनके सामने एक बार फिर से परेशानी खड़ी हो गई है। परेशान व्यापारियों का कहना था कि अब कर्फ्यू लगने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के खौफ से वैसे ही ग्राहक बाजार में बहुत कम आ रहा है। भरतपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे भरतपुर शहर में कर्फ्यू तो लगा दिया है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पूरे बाजार में कर्फ्यू जैसा नज़ारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन 1 बजे बाद पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए।